बहुत सारे लीडर्स की प्रॉब्लम होती है कि हम अपना जो आईडी है उसमें सर अपना बैंक डिटेल हम कैसे फिल करें, हमारा केवाईसी कैसे हम लोग फिल करें। और मैक्सिमम लोग अपनी केवाईसी प्रॉपर फिल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से पेमेंट नहीं आती है लोगों को। तो आज का जो ये टॉपिक है सर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये होने वाला है केवाईसी के ऊपर। तो हम लोग सीधे जाएंगे, आईडी को ओपन करेंगे कंपनी का सीधे ऑफिशियल वेबसाइट, और सीधे मैं आपको जस्ट कुछ सेकंड कुछ मिनट के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से केवाईसी को फिलअप किया जाता है। ये है स्वामिनी का ऑफिशियल वेबसाइट, इसको हम लोग करेंगे लॉगिन। ओके, और ये आईडी यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे आईडी नंबर जिसका हमें बैंक डिटेल फिल करना है। ओके, तो हम डालेंगे SM। ओके, ये हो गया आईडी नंबर, और यहाँ पे डालेंगे हम लोग पासवर्ड। डन। अभी आईडी ओपन हो रहा है, क्या सभी देख रहे हैं, ये आईडी आपके सामने ओपन हो गया है। और इस आईडी का अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे तो ये हमारा सबसे नंबर 1 पे दिखाई दे रहा है प्रोफाइल, और प्रोफाइल के अंदर जो है ना यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन सबसे पहले माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल में हम लोग जाएंगे, ठीक है। माई प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे हमें लोग एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे कोई भी चीज़ मत फिलअप करिए, एक चीज़ खाली फिलअप करना, ये जो स्टिक लैंडमार्क आ रहा है, या तो इसमें आप आपका एड्रेस डाल दीजिए, राइट, बाय द वे अगर आप जहाँ से हैं, या अगर कुछ भी नहीं डाल रहे हैं तो सिर्फ क्या करिए, इसमें शून्य दिखा दीजिए, जीरो, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आपको भरना होगा। काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर मेरा बैंक डिटेल सबमिट नहीं ले रहा है, उसका रीज़न है कि आपने इस एड्रेस वाले ऑप्शन को छोड़ दिया होगा। इसमें शून्य दीजिए, कुछ भी दीजिए, राइट, दोगे तभी लेगा। इसके बाद आते हैं बैंक डिटेल में, यहाँ अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा XYZ। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना करेंट अकाउंट है कि सेविंग अकाउंट है वो सेलेक्ट कर दीजिए, सेविंग अकाउंट है। बैंक नेम कर दीजिए, कौन सा बैंक में आपका अकाउंट है जो आपने अकाउंट डाला है, मान लीजिए एक्सिस बैंक है तो एक्सिस कर दीजिए। अगर बाय द वे इसमें जितनी भी बैंक के आ रही हैं, अगर इसमें से कोई नहीं है तो सबसे नीचे ऑप्शन दिया गया अदर, फिर आपको अदर सेलेक्ट करके बैंक का नाम डालना होगा। जैसे मैं करके दिखा दूँ, ये जैसे कोई बैंक इसमें है ही नहीं, तो जब अदर डालोगे तो अदर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ बैंक नेम पूछेगा, जैसे मान लीजिए ग्रामीण बैंक हो या कुछ भी हो, तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बाय द वे आपके पास ऑलरेडी है, SBI है जो भी है, तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं फिलअप, ठीक है। इसके बाद आएंगे ब्रांच नेम, यहाँ ब्रांच नेम डाल दीजिए। ओके, जो भी आपका ब्रांच होगा वो डाल दीजिए, है ना। इसके बाद में यहाँ IFSC कोड डाल दीजिए, हर बैंक का अपना IFSC कोड होता है। ओके, ये फिलअप कर दीजिए यहाँ पे। इसके बाद डाल दीजिए पैन कार्ड। एक चीज़ ध्यान देनी है, अभी आप देख पा रहे होंगे हम लोग जब बैंक डिटेल को फिल कर रहे हैं तो पैन कार्ड कंपलसरी ले रहा है। अब अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वो क्या करे, उसको क्या करना चाहिए सर, जिसके पास पैन कार्ड नहीं है तो पहली बात तो पैन कार्ड बनाना कंपलसरी है। जैसे आप ज्वाइन करते हैं उससे जल्दी ही आप अपना जो पैन कार्ड है ना उसको आप ले लीजिए, मतलब बना लीजिए, है ना। जब तक नहीं है मान लीजिए, तब तक आपको पैन कार्ड में सबमिट करने के लिए आपको 5 बार डालना है A फॉर एप्पल वाला, ठीक है। इसके बाद 4 टाइम डालना है 111, ठीक है। इसके बाद वापस एक डाल देना है A, राइट। इतना डाल के आप सबमिट कर देंगे तो ये ले लेगा। ये पूरा डिटेल हो गया। बाकी की जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जैसे चेक की फ़ोटो अपलोड करो, पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड करो, ये आप बाद में भी फिल कर सकते हैं। जितना मैंने डिटेल आपको बताया है इतना अगर फिल करते हैं तो पेमेंट आ जाएगा। यहाँ पे नॉमिनी डिटेल का डिटेल दिया गया, आप जिनको भी नॉमिनी रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं रखना चाहता हूँ मदर को, राइट, तो यहाँ पे मदर का नाम डाल दीजिए आप। ओके, अब उनका रिलेशन क्या है, मदर हैं तो फिर मदर आंटी हैं, ब्रदर हैं, कौन है, तो मैंने डाला है मदर, तो फिर मदर का नाम, तो फिर यहाँ मैं मदर सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप भी कर सकते हैं। तो ये टोटली डिटेल फिलअप करने के बाद जो मैंने अभी आपको दिखाया, एक बार वापस अगर रिमाइंड मारूँ मैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पहला तो ये एड्रेस वाला ऑप्शन जिसमें डालना जरूरी है, फिर बैंक डिटेल, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये सब चीज़ें जो भी आपका अकाउंट है, ये सब कुछ करने के बाद में सीधे मार दो सबमिट। देख रहे हैं सबमिट हो गया, आप समझ रहे हैं। आप ऐसे सबमिट, मैं देखो पैन कार्ड मैंने नहीं डाला है, पैन कार्ड की जगह पे कुछ और फिल करके मैंने दे दिया है, लेकिन अगर अभी कर देंगे तो आपका बैंक डिटेल फिलअप हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है सर। अब ये प्रोसेस आप कर देंगे तो आपकी टीम में ये वीडियोस को भेज दो, सभी लोग अपना बैंक प्रोफाइल फिलअप करना सीख लें और प्रॉपर तरीके से फिलअप करें जिनको उनको टाइमली पेमेंट जाए। ओके, और ये जो बैंक डिटेल्स फिलअप करनी होती है, इसमें सबसे पहले चीज़ याद ध्यान देनी जरूरी है कि अगर आज आप शाम को लॉगिन कर रहे हैं तो आज नाइट 12 बजे से पहले ही बैंक डिटेल आप फिलअप कर लीजिएगा। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि आज बैंक लॉगिन हुआ और कल सुबह मॉर्निंग में बैंक डिटेल फिलअप करते हैं, और मॉर्निंग में जब पे आउट कैलकुलेट हो जाता है तो उसके बाद पे आउट नहीं डलेगा सर, फिर रिक्वेस्ट लगानी होगी। इसलिए अगर आज क्लोजिंग कर रहे हैं तो एक दिन पहले ही बैंक डिटेल भर लीजिए। जिस दिन आप लॉगिन करेंगे उस दिन नाइट 12 बजे बैंक डिटेल जरूर फिलअप कर लें, दूसरे दिन मॉर्निंग का इंतजार ना करें। बस यही बोल के मेरी वाणी को विराम दूंगा। ये था सर हमारा KYC कैसे अपडेट करने का वीडियो, बहुत ही शानदार था। और आप सब लोग ऐसे KYC अपडेट करिए और बिजनेस करिए
और बढ़िया तरीके से पैसा कमाइए। हम सब लोग पैसा कमा रहे हैं। मैं खुद भी इस बिज़नेस के अंदर लगभग लास्ट 5 साल से हूँ और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। लास्ट महीने लगभग 11,37,000 रुपये का इनकम कमाया था। बहुत सारा पैसा इस बिज़नेस से कमा रहा हूँ। और आप भी डेली बेसिस पे केवाईसी भरिए, अपनी टीम की भरवाइए और आप भी कमाइए, लोगों को भी कमाइए। ये बोल के मेरी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच।